एवरीवन, आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 9 की। ठीक है, थ्योरम को पहले पढ़ते हैं, फिर समझते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करते हैं। देखिए क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 9 में, द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, यहां पर कुछ टर्म्स हैं जो शायद आपको भी समझने होंगे। पहले समझना होगा आइदर पेयर ऑफ एंगल्स किसको कहते हैं और अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास सपोज करिए ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ठीक है बेटा, तो एक पेयर तो अपोजिट एंगल का ये बन गया, ठीक है बेटा, और एक पेयर आपका अपोजिट एंगल का ये बन गया। ठीक है, अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसका नाम ए बी सी देता हूं तो यहां पर आप लोगों के पास जो है पेयर बनेंगे दो, है ना बेटा। एक तो बनेगा एंगल ए प्लस एंगल सी, ठीक है, अब वो 180 डिग्री लाना है, क्या लाना है बाद में बात करेंगे। एक बनेगा आपका बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू वो भी 180 लाना है, ये अभी बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का मतलब हुआ या तो इन दोनों को या फिर इसको। ठीक है, आप किसी को जोड़ के देख लीजिएगा, या तो आप इन दोनों को जोड़ो तब भी 180 आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ो तब भी 180 आना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का मतलब समझ में आ गया। सम मतलब क्या होता है, उनका योगफल निकालना है। ठीक है बेटा, उन दोनों को जोड़ देना है, सम कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होती हैं, अभी बताया मैंने आप लोगों को, एक क्वाड्रिलेटरल में 4 साइडें होती हैं। यदि वो किसी सर्कल के अंदर अगर होता है और उसकी जो 4 साइडें हैं वो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है तो उसको हम कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ में नहीं आया, ये क्या है आप लोगों का सर्कल। ठीक है, ये इसका सेंटर है। अगर हमने एक पॉइंट यहां लिया है, एक पॉइंट यहां लिया है, एक पॉइंट यहां लिया, एक पॉइंट यहां पर लिया, और यदि मैं इनको इस प्रकार से ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है बेटा, तो देखिएगा क्वाड्रिलेटरल बन चुका है, बन चुका है जी। बात देखो, बन गया ना। एक आपकी लेंथ हो जाएगी 1 2 3 4, और जिस फिगर में 4 साइडें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। यदि वो सर्कल के अंदर होता है, ठीक है बेटा, और चारों जो उसके पॉइंट्स हैं, वर्टिसेस हैं ना, और वो टच कर रहे हैं बाउंड्री को, तो फिर वो बन जाता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है यदि मैं इस वाले एंगल को इस एंगल के साथ ऐड करूं तो मेरा 180 आना चाहिए, या फिर मैं इस वाले एंगल को इस एंगल के साथ ऐड करूं तो मेरा 180 आना चाहिए। तो क्या गिवन है पहले हम ये लिखेंगे। सबसे पहले जब भी हम किसी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें बस ये गिवन है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपको प्रूफ करके लाना है कि उनके जो आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो वो 180 डिग्री आता है। वेरी गुड, तो पहले हम लिख देते हैं कि ए बी सी डी, क्या लिख देते हैं बेटा, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमको इतना गिवन है। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें प्रूफ करना है कि जो सम होता है अपोजिट एंगल का वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, टू प्रूव। अब हमें क्या प्रूव करना है ये लिखना पड़ेगा। प्रूफ में क्या करना है मैंने बताया ना आप लोगों को। अगर ये हमारा फिगर है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ए और इसको बी, इसको सी और इसको डी मानता हूं, तो आप बता दीजिएगा मुझे क्या करना होगा। मुझे करना होगा ए प्लस सी को लाना होगा 180 डिग्री के बराबर, और मुझे बी प्लस डी को भी लाना पड़ेगा 180 के बराबर, क्योंकि बेटा ये अपोजिट एंगल का सम दिखा रहे हैं। ये रहा अपोजिट एंगल, एक पेयर यहां बन रहा है, एक पेयर यहां बन रहा है, इसलिए उसने बोला आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। ठीक है बेटा, चलिए ये तो क्या हमारा अब सोल्व होता है। अब एक फिगर बनाते हैं पहले और समझते हैं कैसे फिगर बनेगा। ये हमारा क्या होगा, सर्कल होगा। ठीक है बेटा, अभी मैंने क्या कहा था, 4 पॉइंट लेने हैं। ठीक है बेटा, अगर हम इस तरीके से कोई फिगर बनाते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, वो हमारा कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर उसको 4 जगह टच कर रहा है उसकी बाउंड्री को, तो फिर वो बन जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल देखो ये भी है, पहले समझ लीजिएगा आप आराम से। क्वाड्रिलेटरल ये भी बन सकता है, यहां से मैंने एक पॉइंट लिया, ऐसे करके ऐड कर दिया, फिर ऐसे ऐड कर दिया, फिर ऐसे ऐड कर दिया, फिर ऐसे ऐड कर दिया। देखो क्वाड्रिलेटरल तो ये भी बन रहा है, क्योंकि देखो इसमें भी 4 साइडें हैं, 1 2 3 4, लेकिन इसकी जो 4 जो वर्टिसेस हैं वो पॉइंट टच नहीं कर रहे हैं। देखो 1 2 जगह टच कर रहे हैं, ये टच नहीं कर रहा है, और ये तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो होगा लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। क्लियर हो गया इतना, चलिएगा अब इसे प्रूव कैसे करना ये हमें देखना है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसको पहले थोड़ी देर के लिए मैं क्या मानूंगा, ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी।
ठीक है। जब हम कोई भी थ्योरम प्रूव करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें लागू होंगी, क्या क्या चीजें उसके अंदर लगेंगी, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर ऐसा भी तो नहीं कि दो ट्रायंगल उनका सम करके दिखा देंगे, तो हम दो ट्रायंगल इसको बना तो सकते हैं, लेकिन क्या तरीका ये आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, ज्वाइन करेंगे। देखिएगा किस किस को ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ज्वाइन कर रहा हूं AC एंड BD। समझ में आ गया आप लोगों को? मैंने किसको ज्वाइन किया, AC को और BD को। कर दूं ज्वाइन? चलिए ठीक है, मैं इसको जो है ब्लू मार्कर से क्या करता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। इस तरीके से मैंने इनको मिला दिया है, ठीक है बेटा। चलिए ये हमारा हो गया। अब मुझे एक बताइएगा आप लोग, हमने क्या ये थ्योरम पढ़ी है, क्या ये स्टेटमेंट प्रूव है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट पढ़ी है क्या आप लोगों ने? इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्या मतलब होता है इसका? पहले आप अच्छी तरीके से मुझे बताइएगा, फिर हम इसको आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। एक तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, या थ्योरम कह दीजिएगा, ये थ्योरम इसमें यूज होगी, इसके बिना हम इस क्वेश्चन को प्रूव नहीं कर पाएंगे। नंबर एक बात, कैसे प्रूव करते थे बताइएगा? देखिए ये हमारा क्या है बेटा, सर्कल है, ये हमारा क्या बन जाएगा, एक सेगमेंट बन जाएगा। अगर मैं यहां पर इस तरीके से दो या दो से अधिक एंगल बनाता हूं तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा, ठीक है। थोड़ी देर में बताइए, अगर मैं इस लाइन को यहां से हटा देता हूं, इस लाइन को थोड़ी हटा देता हूं, तो क्या ये वाला फिगर से मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। मींस ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा या नहीं होगा? चलिए ठीक है, एक तो ये चीज में समझनी है हम लोगों को, अभी समझाएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले समझते हैं क्या क्या चीजें लागू होंगी इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं सपोज करिए इस ट्राइंगल को, इस वाली लाइन को यहां से हटा देता हूं, इसे भी हटा देता हूं, इसको भी हटा देता हूं, तो ये अब फिगर क्या बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? और ट्राइंगल का जो सम होता है तीन एंगलों का, चाहे आप कहीं बना लीजिए बेटा, वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि मेरे पास ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। समझ में आ गया? एक चीज और समझ लेनी है, अगर मैं इसको यहां पर A, इसको B और इसको C लिखता हूं, तो मैं एंगल A लिख सकता हूं एंगल 1 के बराबर। लेकिन यदि मैं इस तरीके से इसको ऐड कर देता हूं तो बेटा देखिएगा, अब एंगल A जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा। अब एंगल जो 1 है, वो आपको जो एंगल A है वो यहां से यहां तक माना जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये लाइन नहीं दे रखी है तो फिर ये एंगल भी नहीं बनेगा, ठीक है बेटा। तो एंगल 1 डायरेक्टली आप बराबर लिख सकते हैं एंगल A के बराबर, लेकिन यदि आप लोग इस तरीके से करेंगे तो फिर बेटा ये पूरा ही एंगल A होगा। एंगल A जो होगा, ये वाला एंगल, इसको हमने समझ को 4 माना, तो एंगल A बराबर होगा 1 प्लस एंगल 4 के, ना कि वो केवल A के बराबर 1 के बराबर होगा, ना कि वो बेटा 4 के बराबर होगा। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं यदि हमारे पास जैसे ये एंगल B है, तो क्लियर है, यहां पे कोई दूसरा एंगल बन नहीं रहा, तो हम एंगल B को लिख सकते हैं डायरेक्ट एंगल 3 के बराबर। लेकिन यदि कोई एक लाइन ऐसे चली जाएगी तो फिर आप नहीं लिख सकते हैं बेटा ऐसा। फिर अगर ये 3 है, ये वाला एंगल 3 है, तो फिर आप ऐसा कभी नहीं लिख सकते, ये फिर आपका गलत माना जाएगा। हाँ, इसमें आप ये वाला एंगल भी जोड़ दो, इसको आप 4 मान लीजिएगा, तो 3 प्लस 4 अगर करेंगे तो फिर आपका वो क्या बन जाएगा, एंगल B बन जाएगा, ठीक है। तो 3 चीजें हमें ध्यान रखना है जब हम थ्योरम नंबर 9 को या फिर इस वाली थ्योरम को क्या करेंगे बेटा, प्रूव करेंगे। नंबर 1 आपको याद रखना है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, वो यहां पे लगेगा। नंबर 2, एक ट्रायंगल के 3 एंगलों का सम जो है 180 डिग्री होता है, ये भी यहां यूज होगा। और इस प्रकार से एंगलों के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल 1 को अगर हम A लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे, और यदि नहीं लिख रहे हैं तो क्या रीजन है, ठीक है। चलिएगा, ये भी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलो अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है बेटा। प्रूफ करेंगे, अब क्या करेंगे इसको, प्रूफ। इसको मैं यहां से हटा देता हूं, बस आपको याद रखना है कि एंगल A प्लस C इक्वल टू 180 लाना है, और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू आपको भी 180 लाना है, ठीक है। चलिए इसको मैं यहां से हटाऊंगा, अब प्रूफ करके इसको देखेंगे कैसे प्रूफ होगा ये। आगे देखिए इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो यहां पर बेटा आप लोगों के पास देखिएगा, ये हमारा कौन सा होगा, ये माइनर होगा, ए बी क्या होगा हमारा, माइनर होगा। अगर मैं यहां से चलता हूं इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ये जो मार्क ले रहा हूं इसे बोलेंगे बेटा मेजरर। क्या बोलेंगे इसको, मेजरर। यहां से A D C B, ये हमारा कौन सा होगा बेटा, मेजरर। तो लिखेंगे इन मेजर सेगमेंट, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, मेजर
सेगमेंट, हमारा मेजर सेगमेंट कौन सा है, उसका नाम है ADCB। क्या नाम है बेटा, ADCB। मेजर सेगमेंट अगर हम लेते हैं जिसका नाम बताया मैंने ADCB, उसमें हमारा एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर होगा। बताइए समझ में आया नहीं आया। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को, क्योंकि एक सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, या फिर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट लिखो, काम आपका चल जाएगा। तो एंगल 1 बराबर क्या हो गया, एंगल 2 के बराबर हो गया। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, क्या आप बताइएगा बस केवल इस प्रकार के एंगल ही बराबर होते हैं, अगर हम यहां से बनाएंगे तभी बराबर होंगे क्या, बस बताइएगा। यदि मैं इस तरीके से कोई एंगल बनाता हूं, ये मेरा सर्कल है, अगर मैं यहां से बनाऊंगा तो क्या फिर मेरे ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर नहीं होगा? बताइए बेटा, क्या ये वाला एंगल बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। देखो बेटा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, ये आपका सेगमेंट है, इसके जो इधरले वाला पार्ट है वो माइनर है, ये इधर वाला मेजर है। अब यहां पर जहां भी एंगल बनेंगे, चाहे कहीं भी बने, वो हमेशा क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। जरूरी नहीं है कि आपका फिगर हमेशा इसी टाइप का बनेगा तो आपके दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। समझिएगा ध्यान से, अगर मैं इस वाली लाइन को फिर से ज्वाइन कर देता हूं, सुनिए, और इस लाइन को यहां से हटा देता हूं, ध्यान रखना यहाँ पे एंगल 1 है, अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा कैसे करना है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं अब, ठीक है। तो अब देखिएगा, अगर हम मेजर सेक्टर लेते हैं BADC, क्या लेते हैं बेटा, मेजर सेगमेंट, सॉरी मेजर सेगमेंट है बेटा ये, तो यहां पे लिखेंगे इन मेजर सेगमेंट, सुन लीजिएगा ध्यान से, इन मेजर सेगमेंट, इसको सेगमेंट ही बोलेंगे बेटा। तो मेजर सेगमेंट हम यहां पर ले रहे हैं, इन मेजर सेगमेंट हमारा आ रहा है BADC। क्या आ रहा बेटा, BADC। तो BADC आपका जो BADC है मेजर सेगमेंट जो है, उसमें हमारा ये वाला जो एंगल होगा इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो मैं लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। तो मैं यहां पर 1 2 तो मैंने मान लेता, यहां पे 3, यहां पर 4 मान लेता हूं, तो मेरा एंगल जो 3 होगा वो एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। बस मान लीजिए आपका आधा क्वेश्चन यहां पर सोल्व हो गया है, ठीक है। और फिर से वो लिखेंगे आप एंगल्स, क्या लिखेंगे बता दीजिएगा, इन द सेम सेगमेंट। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है बेटा। आपको बस ये पहचान करना ही होगा कि आपका जो मेजर सेगमेंट है उसमें दो एंगल जो बन रहे हैं वो कौन से बराबर होंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप इस तरीके से लेंगे तो हल्का सा कंफ्यूज हो ही जाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो इसलिए आप लोग जो है अलग अलग फिगर बना के उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आ गया। इक्वेशन नंबर ये हमारी 2 थी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 और 2 को जो है ऐड करूंगा, ठीक है। चलिएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखूंगा बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बस आपका आधा क्वेश्चन हो चुका है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखिएगा क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 आपका अलग लिखा जाएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। समझ में आया। अब आप ध्यान से देखिएगा, देखो एंगल 2 कहीं और है, 4 कहीं और, उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन एंगल 3 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो देखिए कौन सा एंगल बन जाएगा। 1 में ऐड कर दिया 3, तो कहां बन गया हमारा, D बन गया। तो हम लिख सकते हैं कि जो एंगल D है, सुन लीजिएगा ध्यान से, वो बराबर आ रहा है एंगल 2 प्लस एंगल 4 के। इसे इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, 3 मानेंगे। समझ में आ गया। अब हम इसमें से एक ट्राइंगल चुनेंगे। क्या चुनेंगे बेटा, ट्राइंगल। अब देखिए कौन सा ट्राइंगल लूंगा, वो ट्राइंगल जिसमें एंगल 2 भी आ रहा हो और 4 भी आ रहा हो। समझ में आ जाएगा आपको, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये मेरा फिगर मैं फिर से दोबारा बना देता हूं, इसका एक डुप्लीकेट फिगर बनाया जाएगा। इस तरीके से समझने की कोशिश करिए। यहां पे क्या माना है, A, यहां पर क्या है B, यहां पर क्या है C, यहां पर क्या है D, और इस तरीके से आपका भी फिलहाल ये फिगर बना हुआ है, ठीक है। मैं रफली बना रहा हूं बेटा। ये यहां पर है 4, यहां पर है 2, यहां पर है 1, यहां पर है 3। तो मैंने क्या कहा, वो ट्रायंगल चुन लो जिसमें 2 और 4 आ रहा हो। सुनिएगा, तो देखो 2 और 4 इस ट्रायंगल मारा, यानी कि मुझे ये वाला पार्ट यहां से हटा देना चाहिए, ये वाला पार्ट यहां से हटा देना चाहिए। तो देखिएगा अब मेरे पास ये ट्रायंगल है, इसका नाम क्या है, ABC। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ABC। यहां पर आपके कितने एंगल बने हुए हैं, यहां पर आपके 3 एंगल बने हुए हैं। एक एंगल 4 बना हुआ है, एक 2 बना हुआ और एक क्या बना हुआ है, B बना हुआ है। तो B में पूरा ले लेता हूं, सपोज करिएगा। तो मैं लिखता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है बेटा, तो लिखना ही पड़ेगा। प्लस एंगल क्या लिखूंगा, B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री।
समझ में आया आप लोगों को? अभी आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा प्लीज। इक्वेशन में एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू कितनी थी? डी आपको दी हुई थी, तो यहां पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है बेटा, फिगर नहीं रफ करना है, ये वाला फिगर रफ नहीं करना है, मैं इसको अब यहां पे सोल्व करूंगा। ये समझ में आ गया आपको मेजर सेगमेंट कैसे लेना है और कैसे एंगल बराबर होते हैं। बस आपको दो प्रकार से एंगल ले लेने हैं, कोई सा भी, किसी भी एंगल से आप ले लीजिएगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपको पहले ये लेके इन दोनों एंगलों को बराबर करके दिखाना है, कोई भी दो आप ले लीजिएगा, कोई भी दो। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना है कि कंसेक्यूटिव लेना है। अगर आपने पहले ये लिया है तो फिर आप इसको लेना चाहिए, ठीक है, या फिर इसको लेना चाहिए, इसके साथ या तो इसे लो या इसे लो, तो फिर आराम से हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं करना, सामना करना नहीं पड़ेगा। तो पुटिंग यहां पे करेंगे, या फिर ऐसा कर लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। फिर लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन, क्या नाम है बेटा? इक्वेशन 3 एंड 4 से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक और रिलेशन निकल के आ जाएगा। यदि मैं एंगल 2 और 4 के स्थान पर क्या लिख दूं बेटा? डी लिख दूं। क्या लिख दूं बेटा? डी लिख दूं। तो क्या बन जाएगा? देखिएगा, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आ जाएगा 180। ध्यान से देखिएगा, आपको प्रूफ करना था एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। हो गया प्रूफ बेटा? कितना आसान तरीके से प्रूफ हुआ, आप ध्यान से फिर से देखिएगा। ठीक है, आपने क्या करा, पहले जो है इस वाले एंगल को इसके बराबर दिखाया, क्योंकि एक ही सेगमेंट में बने हुए एंगल थे। उसके बाद आपने इन दोनों को बराबर लिया। ठीक है, ये भी एक ही सेगमेंट में बने एंगल थे। हाँ, इनके जो सेगमेंट थे वो अलग अलग थे, वो मैंने आपको बताया कैसे हमें उनको लेना था। उसके बाद हमने देखा कि एक ट्रायंगल में 2 और 4 बन रहा था, हमने एंगल 2 और 4 के साथ एंगल बी अगर ऐड करा तो टोटल 180 हो गया आप लोगों का। और 2 और 4 की वैल्यू पहले ही आपको डी के बराबर दी हुई थी। जब हमने यहां पर डी लिखा, जब हमने यहां पर क्या लिखा बेटा? डी लिखा, तो वो बी के साथ ऐड होके कितना बन गया? 180। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिएगा, ये हमारा क्या था बेटा? हमारा सर्कल था, और ये क्या था? हमारा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, जिसमें हमें एंगल बी के साथ एंगल डी को अगर ऐड करा जाता तो 180 लाना था। कहा ना, देख लो, आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। सम आप पढ़ लीजिएगा, अगर हम इन दोनों का सम करते हैं तो 180 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव, आप दो तरीके यहां पे लिख सकते हैं। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव, हम ये भी प्रूव कर सकते हैं। क्या प्रूव कर सकते हैं बेटा? कि एंगल जो ए है और एंगल सी है वो भी 180 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि सेम ही स्ट्रक्चर है, सेम ही मेथड है, अलग मेथड नहीं है। ठीक है बेटा, तो आप इसको दोबारा से इस तरह मेथड लंबे तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे कि एंगल जो ए है और एंगल सी है वो 180 डिग्री ही आएगा। यदि आपको ऐसा नहीं करना, आप चाहते सर हम करेंगे, तो फिर आप आ जाइए। इस तरीके से इतना करने के बाद फिर आपको इतना लिख लेना चाहिए, इन क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। ठीक है बेटा, फिर आप देख लीजिएगा, अगर इतना नहीं लिखना तो आप लिख देना इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। भाई एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल तो है ही आपका, तो इसमें कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल होते हैं। 4 एंगलों के नाम बताइए। एक का नाम ए होगा, एक का नाम बी होगा, एक का नाम सी होगा, एक का नाम डी होगा। बराबर कितना आता है? 360 डिग्री। ये तो आपने पढ़ा होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, और उन चारों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो टोटल हो जाता है बेटा 180 तो 360 डिग्री। कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। यहां से आप देखिएगा, बी और डी दोनों अगर हम ऐड करेंगे, बी और डी को अगर ऐड कर देते हैं तो टोटल आ रहा है 180। तो मेरे पास क्या बच जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी, क्योंकि बी और डी को तो ऐड करके 180 आ ही जाएगा, तो मैं इन दोनों के स्थान पे 180 लिख दूंगा। अब बताइए क्या करना होगा? अब मुझे क्या करना होगा? इस 180 को उधर भेज देना होगा, और आपका इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो 360 माइनस आ जाएगा 180, और फाइनली आपको पता चलेगा कि एंगल जो ए प्लस सी है वो भी कितना आ जाएगा? आपका 180। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, या तो पहले ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप यहां पर ये मान के देखना, ए बी सी डी, फिर प्रूफ करके देखना, पहले ये आएगा फिर बाद में ये आएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थ्योरम नंबर 9 जो है आप समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।